नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं जो घोटाले को लेकर है, जो भ्रष्टाचार को लेकर है। इस तरह से देखा जाता है कि हम लोग या आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। कैसे कराते हैं, क्या उसके बारे में आप कुछ भी जानकारी रखते हैं? भारतवर्ष में कितने दिन का महीना होता है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, जानकारी आपको भी है, हमको भी है। लेकिन मोबाइल रिचार्ज करने वाली कंपनियां कितने दिन का महीना बनाती हैं, एक वर्ष में कितने महीने बनाती हैं, वह विचारणीय है। आप 300 रुपए का रिचार्ज करते हैं, महीने का रिचार्ज बताया जाता है, लेकिन सच्चाई वह रिचार्ज 28 दिन का होता है। अगर 28 दिनों को आप इंटू 12 करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 336 दिन। जबकि हिंदुस्तान में, भारत में या अन्य देशों में भी अंग्रेजी महीने के अनुसार भी एक साल में सिर्फ 12 महीने होते हैं, मतलब 365 दिन होते हैं। लेकिन ये मोबाइल कंपनियां आपको 13 महीने का वर्ष देती हैं। अब एक महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज जो आप लोग करवाते हैं, लगातार एक वर्ष में जो 12 महीने का रिचार्ज होना चाहिए वह 13 महीने का कराते हैं, तो ये एक महीने का पैसा कितना होता है, आज यही दर्शकों को बताएंगे। आपकी जेब से भले ही 300 रुपए रिचार्ज के जाते हो, लेकिन ये 300 रुपए कितनी बड़ी रकम बनती है, जब आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिसंबर 2024 लोकसभा से एक बयान जारी होता है, भारत में कितने मोबाइल यूजर हैं। लोकसभा जवाब देती है 115 करोड़ लोग भारत में मोबाइल यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। 115 करोड़ 115 करोड़ लोग अगर मोबाइल यूजर हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो हर माह रिचार्ज भी कराते होंगे। हमने एक एवरेज रिचार्ज निकाला 200 रुपया महीना, और जब एक महीने का चार्ज 200 रुपए के हिसाब से 115 करोड़ लोगों का निकाला, तो खुद हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। 230 करोड़ रुपया प्रति वर्ष ये मोबाइल कंपनियां एक महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज से कमा रही हैं। रकम 230 करोड़ पिछले कई वर्षों से आप मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं। अंदाजा है कि ये मोबाइल कंपनियां कितना पैसा कमा चुकी हैं। क्या किसी सरकार ने आपके बारे में सोचा? क्या किसी सरकार ने इन मोबाइल कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा कि आखिर जब हमारे यहाँ स्कूल की फीस एक महीने की जाती है, हमारे यहाँ अन्य जो बिल होते हैं, चाहे वो वाईफाई का बिल हो या डीटीएच रिचार्ज का बिल हो, वह 30 दिन का जाता है, तो मोबाइल कंपनियां 28 दिन का माह कैसे बना रही हैं? इसका मतलब कि जो 230 करोड़ रुपया प्रति वर्ष एक्स्ट्रा रिचार्ज के रूप में मोबाइल कंपनियां कमा रही हैं, आपकी जेबों पर डाका डालकर उस पैसे में कुछ ना कुछ सरकार की भी हिस्सेदारी है। अगर नहीं तो अब तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा गया? क्या ये मोबाइल कंपनियां जो इनके यहाँ एम्प्लॉय हैं उन्हें 13 महीने की सैलरी देती हैं, 28 दिन महीने के हिसाब से सैलरी देती हैं? अगर उन लोगों से जानकारी ली जाए तो यह मोबाइल कंपनियां उन लोगों को भी सैलरी पूरे महीने की देती हैं, 30 दिन की देती हैं। लेकिन आपके लिए इनकी नजरों में महीना 28 दिन का होता है, अर्थात साल में 13 महीने होते हैं, और एक महीने का जो रिचार्ज आप लोग कराते हैं एक्स्ट्रा महीने का, उसकी जो रकम है वह है 230 करोड़ रुपया। अगर आपने पिछले 10 सालों में इस एक माह का रिचार्ज एक्स्ट्रा रूप में कराया है, तो कितना पैसा ये कंपनियां आपसे वसूल कर चुकी हैं, शायद
आप भी नहीं जानते। और यही वह घोटाला है जो आपकी जेब से निकाला जा रहा है, जो आपकी जेब से निकाले पैसे को इस तरह यह कंपनियां इकट्ठा कर रही हैं, जिसके बारे में आम व्यक्ति भी कुछ नहीं कहता। वह सोचता है कि एक महीना रिचार्ज करा लिया एक्स्ट्रा तो क्या चला जाएगा, लेकिन शायद वह नहीं जानते इस एक महीने एक्स्ट्रा रिचार्ज के बारे में आवाज न उठाने पर 230 करोड़ रुपया हर वर्ष देश से बाहर जा रहा है। ये सभी कंपनियां जो विदेशी हैं, विदेशी मोड़ पर काम करती हैं, आम आदमी की जेब पर किस तरह डाका डालती हैं। एक बार वह सभी दर्शक, हिंदुस्तान के वह लोग जो मोबाइल यूजर हैं, जरूर विचार करें और ऐसी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाएं। भले ही आपकी जेब से 300 रुपए जा रहे हैं, लेकिन इस 200 और 300 रुपए की रकम एक राज्य के बजट से भी कहीं ज्यादा है। प्रति वर्ष 13वें महीने के रूप में जो कंपनियां आपसे वसूल रही हैं।